बिहार में बीपीएससी परीक्षा को लेकर शुरू हुआ विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ बापू भवन में हुई बीपीएससी परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिया गया है। 22 केंद्रों पर 4 जनवरी को परीक्षा होगी, लेकिन वहीं कांग्रेस और भाकपा माले ने पैदल मार्च की रणनीति तैयार की है और पैदल मार्च होना है। इस वक्त वहां हमारे संवाददाता विवेक मौजूद हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। विवेक, एक तरफ बापू भवन में हुई बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की घोषणा हो गई है, लेकिन अभ्यर्थियों की मांग है कि और भी एक्शन लिया जाए और भी परीक्षाओं को रद्द किया जाए। भाकपा माले और कांग्रेस का राजभवन मार्च हो रहा है, क्या कहना है इनका? जी बिल्कुल उदय, जिस तरीके से बीपीएससी अभ्यर्थी पिछले 18 दिसंबर से पटना के गर्दनी बाग में डटे हुए हैं। बता दें कि साल के आज आखिरी दिन भी है और ऐसे में अभ्यर्थी 2 बार बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने के प्रयास किया था। उस समय उन लोगों पर लाठीचार्ज हुई थी, जिसके बाद जो है राजनीतिक दल, तमाम जो राजनीतिक विपक्ष दल हैं, उन समर्थन देने के लिए पहुँच रही है। चाहे वो पप्पू यादव हों, उसके साथ साथ जो बात कर लिया जाए तो प्रशांत किशोर भी बीते दिनों जो पैदल मार्च था उनका नेतृत्व कर रहे थे। जब प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जब पैदल मार्च हो रही थी गांधी मैदान से, तो उसमें गांधी मैदान से निकलकर वो आते हैं जेपी गोलंबर के पास, फिर लेकिन जेपी गोलंबर से उनको एसटीएम अपनी गाड़ी में बैठा कर लेके चले जाते हैं। उसके बाद आधे घंटे के बाद अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हो जाती है और अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज होती है और कई अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया जाता है और कई अभ्यर्थी घायल होते हैं, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। और ऐसे में साफ तौर पर जो आज है, जो भाकपा माले और कांग्रेस है, राजभवन पैदल मार्च करने वाली है। बता दी किसी सतमूर्ति से कांग्रेस और जो वाम दल है, वाम दल के तीनों दल जो यहीं से आज निकलकर, तमाम जो विधायक हैं उनके वहीं से निकलकर सीधे राजभवन जाएंगे। और राजभवन के दूरी अगर बात कर ली जाए तो यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन देखना होगा कि राजभवन तक ये लोग पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते, क्योंकि अगर विधायकों की जो जिस तरीके से जो कांग्रेस और वाम दल ने जो आह्वान किया है कि हमारे जो तमाम विधायक हैं, तमाम विधायक जाके राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, तो ऐसे में दोनों के जो विधायक है, विधायकों की संख्या कम नहीं है, 50 के लगभग दोनों के विधायक हैं। तो 50 से 70 और 60-70 लोग यहाँ पे पहुँचते हैं अगर, तो उन लोगों का विधानसभा के इस गेट दिया जाता है या फिर उनको अलग से अलग जो जगह उधर से उनको जाने दिया जाता है, क्योंकि जो सामने अगर बात कर ले तो विधानसभा का मुख्य गेट है, जो विधानसभा के मुख्य गेट के पीछे ही राजभवन है। राजभवन और इधर सतमूर्ति पर लोग माल्यार्पण करने के बाद यहाँ से पैदल निकलेंगे। लेकिन देखना होगा प्रशासन इन लोगों के वो राजभवन तक पैदल पहुंचने देते हैं या फिर इन लोगों को यहीं रोक दी जाती है, क्योंकि जो जिस तरीके से अमूमन जो भी पैदल मार्च राजभवन तक लोग बुलाते हैं तो डाक बंगला हो, चाहे वो जेपी गोलंबर से शुरुआत होती है, लेकिन इन लोगों ने आज पैदल मार्च बुलाया है जो यहाँ से शुरुआत हो रही है और लोग यहाँ से सीधे वो राजभवन तक जाएंगे। लेकिन जो अभ्यर्थियों की जो मांग है, अभ्यर्थियों की मांग को लेकर बीपीएससी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि किसी भी हर हाल में जो है पेपर कैंसिल नहीं होगा, और ऐसे में जहां गड़बड़ी पाई गई है वहां तो हमने कैंसिल कर दिया, ये आयोग का कहना है। और कल आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनसे उनको राजभवन में भी तलब किया गया था और राज्यपाल से भी मुलाकात हुई। लेकिन जो अब जो देखना होगा कि क्या 4 तारीख को जो परीक्षा जो होने वाली है, जो 12,000 अभ्यर्थियों के लिए, वहाँ पर जब केंद्रों की भी अब घोषणा कर दी गई है कि 22 केंद्रों पर होगा, जहाँ बापू परीक्षा परिषद में जहाँ गड़बड़ी पाई गई थी वो सेंटर इस बार कैंसिल कर दिया गया कि उस सेंटर पर नहीं होगी परीक्षा और सबके अलग अलग अभ्यर्थी लोग हैं, सब अलग अलग जाकर परीक्षा देंगे। यानी कि 22 केंद्र बनाया गया राजधानी पटना में और राजधानी पटना में ही अलग अलग केंद्रों पर जाकर जो परीक्षा देंगे। लेकिन अब देखना हुआ आज जो वाम दल हो और कांग्रेस हो, कांग्रेस समर्थन दे रही है, कांग्रेस लोग जो आज राजभवन तक पैदल मार्च करने जा रही है, तो इन लोग का क्या कुछ सकारात्मक बात सामने निकल कर आती है, क्योंकि जो अभ्यर्थियों का जो कहा जाए तो जो टीम में बटा हुआ है, एक तरफ पप्पू यादव जहां नेतृत्व कर रहे हैं तो एक तरफ प्रशांत किशोर नेतृत्व कर रहे हैं। कल जो दोनों के डेलीगेशन जो थे, दोनों का डेलीगेशन जाके जो बिहार के मुख्य सचिव हैं अमृत लाल मीणा, उनसे मुलाकात की। अमृत लाल मीणा ने लोगों को आश्वासन दिया कि हम आपकी बात को सकारात्मक तरीके से सुने और आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 2 दिनों से दिल्ली में थे। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देर रात आए हैं, उसके बाद राज्यपाल से मुलाकात उनकी हुई है और नए जो राज्यपाल आए हैं आरिफ मोहम्मद खान, उनसे मुलाकात हुई है, उसने पुराने राज्यपाल को विदाई दी है उन्होंने। और ऐसे में आज जो है तमाम जो विधायक हैं वाम दल और कांग्रेस के, इन्होंने आज राजभवन पैदल मार्च का ऐलान किया है। तो राजभवन तक ये लोग पहुँचते हैं
और साथ ही साथ राज्यपाल से अगर मुलाकात होती है तो क्या कुछ बिंदु पर चर्चा होती है, देखना होगा। क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी जो 18 दिसंबर से ही अभ्यर्थी धरना पर डटे हुए हैं और बीच में 25 दिसंबर को भी उन लोगों ने घेराव करने के, बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने की कोशिश किया था, लेकिन उन लोगों के पास विश्वेश्वरैया भवन के पास ही उन लोगों को रोक दी गई थी और उसके बाद उन लोगों पर लाठीचार्ज हुई थी। उसके बाद जो फिर दोहरा लिया जाए तो फिर 29 तारीख को घटना होती है। 29 तारीख को घटना देर रात तक होती है, जिसका नेतृत्व प्रशांत किशोर करते हैं और प्रशांत किशोर जो हैं वहाँ से सीएम आवास का घेराव करने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन उनको गांधी मैदान से जब से ही बाहर निकलते हैं उनके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं प्रशांत किशोर और अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज होती है। अब जो है बीपीएससी का मुद्दा पूरी तरीके से एक केंद्र का मुद्दा बन गया है, क्योंकि एक तरफ जहाँ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी लगातार ट्वीट कर अभ्यर्थियों को समर्थन कर रहे हैं, तो एक तरफ जो बिहार में जो तमाम जो दल हैं, अब तमाम दल जो हैं उनके समर्थन में उतर गए। सामने जो विपक्षी दल है कांग्रेस, कल तक कांग्रेस जो ट्वीट के जरिए ही लोगों को समर्थन कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के आज जो विधायक है आज वाम दल के समर्थन के साथ खड़ा उतर कर लोग जा रहे हैं। और ऐसे में जो इस आंदोलन में आरजेडी की बात कर लिया है तो आरजेडी इस आंदोलन में से दरकिनार है। आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, चाहे वो तेज प्रताप यादव, ऐसे जो लोग नेता हैं सिर्फ ट्वीट के जरिए ही लोगों का समर्थन कर रहे हैं। बीते दिनों तेजस्वी यादव ने जब अपनी यात्रा की खत्म करने के बाद अभ्यर्थियों से मुलाकात की थी, लेकिन उस समय कोई सकारात्मक बात नहीं निकली। उसके बाद अभ्यर्थियों के बीच जाना भी नहीं समझे कि तेजस्वी यादव, और जब लाठीचार्ज होती है तो सिर्फ वो फेसबुक पेज से लाइव आते हैं और अभ्यर्थियों को सांत्वना देते हैं कि हम आप सबके साथ खड़े हैं। लेकिन अब जो आज राजभवन पैदल मार्च बुलाया गया है तो लोग विधायक पहुंचते हैं, तो क्या अंदर कुछ बातचीत होती है, देखना होगा। जी उदय। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कांग्रेस और भाकपा माले मार्च कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी ने, जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि आरजेडी ने खुद को इससे दूर रखा है, तो क्या माना जाए कि बिहार की राजनीति में ये एक अहम मुद्दा बन चुका है और पूरी सियासत इसके इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर भी इस मामले में जोर शोर से कूद पड़े हैं। जी बिल्कुल, कांग्रेस और इसके साथ साथ वाम दल और जो महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी अगर बिहार में है तो आरजेडी है। आरजेडी जो आंदोलन से दरकिनार हो गई है, क्योंकि जो भाकपा माले की ओर से जो पोस्टर भी जारी किया गया जो राजभवन पैदल मार्च के लिए, उसमें लिखा गया है कि भाकपा माले, कांग्रेस और भाकपा और माकपा, यानी कि जो सीपीआई और सीपीआई-एमएल है वो लोग समर्थन देंगे, लेकिन जो है आरजेडी कहीं भी नहीं होगा। इसके इसी तौर पे पोस्टर में जो लिखा हुआ है बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा रद्द करो और परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा जल्द करो। इसके साथ ही साथ आंदोलनकारी छात्रों को जेल से रिहा करो। जिस तरीके से जो कई जो छात्र हैं उनको हिरासत में ली गई है, उन लोगों को अभी तक छोड़ा नहीं गया। इसके साथ ही साथ जो बीपीएससी आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे हिमांशु सर, वो भी न्यायिक हिरासत में है। और इसके साथ साथ जो एक अभ्यर्थियों का जो आरोप है कि एक अभ्यर्थी ने जो खुद आत्महत्या कर ली थी, उनको मुआवजा मिले। भाकपा वाले ने सीधे तौर पे लिखा है कि सोनू कुमार के परिजनों को उचित मुआवजा दो और साथ ही साथ बीपीएससी पीटी पूर्ण परीक्षा को मांग को समर्थन और उनके छात्रों को आंदोलन के बर्बरता पुलिस दमन के खिलाफ आज जो है राजभवन पैदल मार्च बुलाई गई है। यानी कि साफ तौर पे जो है बीपीएससी का मुद्दा पूरी तरीके से बिहार में गरमाया हुआ है। पिछले 14 दिनों से जो अभ्यर्थी गर्दनी बाग धरना स्थल पे धरना दे रहे थे, उसके बाद जो राजनेताओं की जैसी एंट्री होती है उसके बाद जो है वहाँ से अभ्यर्थी आयोग का घेराव करने के लिए पहुँचते हैं। तो कभी राजनेताओं के साथ प्रशांत किशोर के नेतृत्व में पैदल मार्च में शामिल होते हैं, लेकिन कोई सकारात्मक बात निकलकर सामने नहीं आती है। लेकिन एक और बात है जो अभी देखा जाए तो अभ्यर्थियों से मिलने के लिए जब अधिकारी भी पहुंचते हैं तो अभ्यर्थियों को सीधे तौर पे एक ही मांग है कि हमको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करवा दीजिए, उसके बाद ही हम अपनी जो आंदोलन है आंदोलन को वापसी लेंगे। क्योंकि कल जब अमृतलाल मीणा से जब बातचीत हुई उस समय भी अभ्यर्थियों का कहना कि हमको सकारात्मक बात जरूर हुई, लेकिन हमें विश्वास नहीं और हम आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। लेकिन इसके पीछे अगर चले जाए तो एसडीएम हो चाहे डीएसपी हो, इससे तमाम जो अधिकारी जाकर मुलाकात करते हैं कि अब आप लोग आंदोलन को खत्म करें
करे, चलिए आपको हम बीपीएससी के अध्यक्ष से मुलाकात करवाते हैं। लेकिन अभ्यर्थियों का सीधे तौर पे आरोप था कि बीपीएससी के जो अध्यक्ष हों, अच्छा उनके जो अधिकारी हों, अंदर जाते हैं तो हमारे साथ मारपीट करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो लोग अभ्यर्थियों के सीधे तौर पे अब मांग है कि जो परीक्षा हो, परीक्षा पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाए और फिर से परीक्षा की तिथि घोषित किया जाए। क्योंकि अभी जो 12,000 अभ्यर्थियों की जो तरीके से गड़बड़ी पाई गई थी, उसके बाद 12,000 अभ्यर्थियों की जो परीक्षा हो खत्म कर दिया गया और अब उनका जो परीक्षा की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया। अब सेंटरों का भी ऐलान हो गया और एडमिट कार्ड भी जारी कर कल तक एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएगा। तो ऐसे में अभ्यर्थियों को अब जब 4 तारीख को लोग पहुंचते हैं परीक्षा देने के लिए, तो इन अभ्यर्थियों का क्या रुख होगा यह देखना होगा, क्योंकि जो अभ्यर्थियों की संख्या कम नहीं है। एक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब भाकपा माले और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मार्च करने वाले हैं, राजभवन तक मार्च करेंगे और इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हम आपको बता दें कि बीपीएससी मामले को लेकर शुरू हुई सियासत थम नहीं रही है। मामले को लेकर कांग्रेस और भाकपा माले राजभवन तक पैदल मार्च करने वाले हैं और विधानसभा स्थित सप्तमूर्ति भवन से राजभवन तक पैदल मार्च कर विरोध दर्ज कराएंगे। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।